स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से एक नया वीडियो जिसमें आपको फ्री पर वीडियोस दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम हमने ऊपर बता दिए हैं, स्टडी तूफान एक्सीलेंट ऑल क्लासेस कंपटीशन। तो इस चैनल पर आपको फ्री पर वीडियोस प्राप्त कराए जाएंगे। तो आज का विषय हमारा है कक्षा 11वीं के आरोह भाग 1 का। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 जो गद्य खंड से लिया गया है, जिसका नाम है मियाँ नसीरुद्दीन। एनसीईआरटी बुक है। इसकी लेखिका है कृष्णा शोभिती। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों के सभी उत्तरों को लिखेंगे, जिससे हम परीक्षा योग्य प्रश्नोत्तर आपको दे सकें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये प्राप्त हो सके और वह एग्ज़ाम पर अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। तो देर न कीजिए, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। इस पाठ के अभ्यास का पहला प्रश्न दिया है, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। इसका उत्तर लिखते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नान भाई नहीं हैं। वे खानदानी नान भाई हैं जो मसीहाई अंदाज से रोटी बनाने की कला जानते हैं। अन्य नान भाई रोटी केवल पकाते हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वे अपने को सर्वश्रेष्ठ नान भाई बताते हैं। इसका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। इसका उत्तर है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनके नानभाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अधेरी सी दुकान पर फटाफट आटे का ढेर संता देखा तो वह अपनी उत्सुकता रोक ना सकी, और वह दुकान खानदानी नानभाई मियाँ नसीरुद्दीन की थी। यह हमारा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर खत्म होता है। इसका जो तीसरा प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमको दिया है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका के बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। इसका उत्तर है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही न था। वे जो बातें बता रहे थे वे सब सुनी सुनाई थी। उस बात में सच्चाई नहीं थी कि क्योंकि उनके पास किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाने में कभी काम नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। यह प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है। इसका अगला देखते हैं। अगला दिया है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधकड़ के असर देख यह मजमून न छोड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो हमें इस प्रश्न क्रमांक 4 में जो पंक्तियाँ दी गई है उसका प्रसंग अर्थात उसका जो व्याख्या है उसको लिखना है। तो इसका उत्तर लिखते हैं, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में ख़त्म होने लगी। उसके बाद से ही वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके कारीगर बब्बन मियाँ हैं। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं, पर उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में कुछ ना पूछना ही ठीक समझा। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर यहाँ खत्म होता है। अगला प्रश्न हमारा, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चरित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। यहाँ पर बताया गया है कि पत्रकार जो लेखिका है उन्होंने पत्रकार में जो भी उन्होंने लिखा था उसमें नसीरुद्दीन का जो कुछ कह सकते हैं कि जो नसीरुद्दीन का जो रोल है वो किस तरह लिखा है। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चरित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। वे बड़े सादे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं। कभी वे पंचहजारी अंदाज
में सिर हिलाते हैं, तो कभी अपनी आँखों के कंचे फेरते हैं, तो कभी आँखें तरेड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वे डींगे मारने में सबसे माहिर हैं। यह हमारा प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर होता है। इसी का छठवां है, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। हमको पाठ पढ़कर यह बताना है कि मियाँ जो नसीरुद्दीन हैं, जो एक ख़ानदानी नानबाई हैं, उनकी हमको कौन कौन सी विशेषताएं पसंद है या उनमें कौन कौन से गुण हैं। तो इसका पहला है उनका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व, काम के प्रति रुचि एवं लगाव, सटीक उत्तर देने की कला, तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत, शागिर्द को उचित वेतन देना, अर्थात जो भी व्यक्ति उनके यहाँ काम करते हैं उनको वह उचित वेतन देते हैं। इसी का सातवां प्रश्न है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यह लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया? क्या आप पूरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया। क्रमशः उसका अर्थ काम की ट्रेनिंग और शिक्षा है। हम दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह शिक्षा रख सकते हैं। तो इस तरह हम जो दूसरी बार तालीम आया है उसकी जगह शिक्षा रख सकते हैं। और दोनों बार तालीम का अर्थ है, पहला जो तालीम है उसका अर्थ हमको काम की ट्रेनिंग बताया गया है और दूसरा जो तालीम है उसकी जगह शिक्षा का अर्थ बताया गया है। तो इसी का अगला है प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया है। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को अपनाना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमको बताना है। तो इसका उत्तर है, मियाँ नसीरुद्दीन के दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। दूसरे उनके वालिद मियाँ बकरत शाही नानबाई थे। इस तरह तीसरी पीढ़ी के मियाँ नसीरुद्दीन ने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को अपना नहीं रहे हैं क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों की रुचि कम हो गई है। अब लोग पढ़ लिख कर तकनीकी और शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वह ज़्यादा आकर्षक और अधिक लाभप्रद लगता है। तो यह हमारा प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होता है। क्योंकि जो पीढ़ी अब चल रही है वो नई जनरेशन है। ऐसी पीढ़ी हमेशा ऊंची आमदनी पाना चाहती है, तो वह अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने लगी है, इसलिए वह खानदानी व्यवसाय अपनाने से कतराती हैं। तो इसका प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, मियाँ कहीं अखबार नसीब तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। हमको लिखना है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है, अखबार नसीब हम पत्रकार को कहते हैं। तो अखबार की समाज को जागृत करने में अहम भूमिका होती है क्योंकि उनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर की खोज में रहते हैं। अखबार जनता को न्याय भी दिला सकता है, परंतु आजकल के अखबारों में तो बातों को तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है जिससे लोगों में उनका प्रभाव कम हो गया है। यह सही बात है कि छोटी सी बात का राई का पहाड़ बना देते हैं, तो उससे लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते अखबार को। यदि सटीक लिखा जाए तो लोगों को पत्र जो लिखते हैं वो भी पसंद आएंगे और ज़्यादातर पत्र भी बिक सकेंगे। तो इसी पाठ के जो अभ्यास के भाषा की बात के जो प्रश्न हैं वह है, पहला, 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों को इस्तेमाल करें। हमको कुछ वाक्य यहाँ नीचे दिए गए हैं। पहला वाक्य दिया है, पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। इन पर हमको वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य लिखते हैं, हमारे पड़ोसी आसपास पड़ोस के लोगों को मुफ्त में योग सिखाते हैं। एक दिन मैंने उनकी तारीफ़ की तो उन्होंने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। इसी का दूसरा है, हमारे मित्र जब अपनी कविता की बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रहे थे तो मैंने उनसे बेहतर कविताओं के उदाहरण दिए, इस पर नाराज होकर उन्होंने हम पर अपनी आंखें के कंचे फेर दिए। इसी का तीसरा है, कर्तव्यनिष्ठ पिताजी के स्वर्ग सिधारने के बाद उनका नकारा बेटा आ बैठा उन्हीं के ठिए पर। यह हमारा जो भाषा की बात है उसका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है। इसी का प्रश्न क्रमांक 2 है, विटर विटर देखना,
यह देखने के एक खास तरीके को प्रकट करता है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विश्लेषणों का वाक्यों का प्रयोग बनाइए। तो हम बनाते हैं सबसे पहले घूर घूर कर देखना। तो इसका जो वाक्य है वो बनेगा, बस में एक बदमाश युवक उस युवती को घूर घूर कर देख रहा था। दूसरा है टकटकी लगाकर देखना। चांदनी रात में आसमान में खिले चांद तारों को टकटकी लगाकर देखना अच्छा लगता है। तीसरा है चोरी चोरी देखना। घर में सभी की उपस्थिति की वजह से सोहन अपनी मंगेतर को चोरी चोरी देख रहा था। सहमी सहमी आंखों से देखना। भीड़ में खोया हुआ बच्चा जब अपने परिवार को मिलता है तब वह सहमी सहमी आंखों से सबको देखता है। यह हमारा जो बिटर बिटर देखना है, इसके खास तरीके को प्रकट करने के 4 प्रकार यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसी का तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जा सकता है, लिखें। तो हमको कुछ दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम सबके अर्थ मतलब इन वाक्यों को सही अर्थ पर बदल देते हैं। तो जो काका दिया है पढ़ लेते हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वह होगा मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं, जैसा कि आपको नीचे उत्तर पर दिख रहा है। इसका खा का नंबर खा में लिखा है निकाल देंगे वक्त थोड़ा। इसका आंसर होगा थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। गाक में दिया है दिमाग में चक्कर काट गई है बात। बात दिमाग में चक्कर काट गई हैं, आंसर होगा गा का। अब जो लास्ट बचा है रोटी जनाब पकती हैं आँच से, तो इसका होगा जनाब रोटी आँच से पकती हैं। तो ये हमारा इस पार्ट के जो अंतिम क्वेश्चन थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद होगा आपने सारे आंसर को अपनी कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। तो यदि आपने सारे आंसर अपनी कॉपी पर नोट कर लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें, जिससे आप ही तरह के जो स्टूडेंट हैं उनको वीडियो प्राप्त हो सके और वो भी अपनी परीक्षाओं के लिए इस पार्ट की तैयारी कर सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।